चलिए गाइस, बात करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। क्यों बात करनी है? बिकॉज़ बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस कंपनी के रिगार्डिंग हमें देखने को मिलती हैं। तो बजाज फाइनेंस को लेकर अभी बाय की रेटिंग दी गई है। मतलब जो ब्रोकरेज हैं, जो ब्रोकरेज फर्म है, उनका कहना है कि स्टॉक और तेज़ी से ऊपर जाएगा। स्टॉक में हमें तेज़ी भी देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। फिलहाल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तो हमें तेज़ी देखने को मिल ही रही है। टारगेट प्राइस भी बड़े ब्रोकरेज के द्वारा रखा गया है, वो है 11,161 रुपीज़, यानी कि 11,161 रुपये तक ये स्टॉक बढ़ सकता है, जो कि करंट प्राइस से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि करंट प्राइस लगभग 9,195 रुपीज़ है। तो मतलब ओवरऑल प्रॉफिट की उम्मीद है, ऐसा मार्केट को लग रहा है। वहीं ऐसा भी निकल के सामने आया है कि कंपनी का AUM काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मतलब कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो ग्रो कर रहा है, ज़्यादा लोगों से कंपनी के पास पैसा आ रहा है, जिससे कंपनी उस पैसे का यूज़ आगे लोन के फॉर्म में यूज़ कर रही है। वहीं कंपनी का अगर आप EPS CGR देखेंगे तो वो लगभग 25% ग्रो होता हुआ नज़र आएगा। मतलब साफ है कि कंपनी की जो अर्निंग है, यानी कि प्रॉफिट पर शेयर, हर साल लगभग 25% से ग्रो कर रहा है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल माने जा रहे हैं और इस वजह से जो बड़े ब्रोकरेज फर्म है इस कंपनी को बोल रहे हैं कि अभी आपको 9,198 रुपये पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये 11,000 रुपये तक भाग सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी निकल के सामने आ रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपने देखा है कि भाई RBI ने एक बड़ा एक्शन लिया है। RBI ने बजाज फाइनेंस को लेटर ऑफ डिस्प्लेजर भेजा है। मतलब कि साफ है कि RBI को बजाज फाइनेंस में कुछ दिक्कत लग रही हैं और ये दिक्कत कंपनी के काम करने के तरीके में जताई जा रही हैं। और स्पेशली RBI ने बोला है कि उनका, यानी कि बजाज फाइनेंस का जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बिजनेस है उसमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, जिनको हम कंप्लाइंट इश्यूज़ बोलते हैं। मतलब कि कंपनी ने कुछ रूल प्रॉपरली फॉलो नहीं किए हैं। तो RBI ने बोला है कि डाटा लीकेज का भी एक कंसर्न है, जो ट्रस्ट पे तो इफेक्ट डालेगा ही कस्टमर के, हालांकि कस्टमर की सेफ्टी पर भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। और इसी वजह से बजाज फाइनेंस में शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर भी बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल जब से ये रेटिंग सामने आई है तब से आप देख सकते हैं, चाहे आप 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो लगभग 3.5% और पूरे 1 महीने में ये स्टॉक कंटिन्यूसली भागता हुआ नजर आया है। 3 अप्रैल से ही बजाज फाइनेंस में हमें लगभग 7 से 7.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसीलिए बड़े विश्लेषकों के द्वारा कंपनी को आउट परफॉर्म की भी रेटिंग दी गई है। मतलब एनालिस्ट का मानना है कि बजाज फाइनेंस का स्टॉक बाकी कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा कर रहा है। और टारगेट भी कोई 11,000 रुपये का दे रहा है, कोई 11,150 रुपये के आसपास का दे रहा है, कोई 11,161 रुपये का प्राइस टारगेट अलग अलग एजेंसीज से हमें देखने को मिल रही हैं। वहीं कंपनी का अगर पैट ग्रोथ देखते हैं तो पैट ग्रोथ भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, यानी कि बजाज फाइनेंस का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी पिछले 3 सालों में कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है। और ये डेटा आप इधर क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको नज़र आएगा कि कंपनी ने मार्च 2024 में 3,800 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, फिर 3,900 करोड़ हुआ, फिर 4,000 हुआ, अभी 4,300 करोड़ के आसपास है। अब जब भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो बताया जा रहा है कि लगभग 4,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर सकती है। तो ये भी ओवरऑल कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस के लिए पॉजिटिव साइन है और जो इन्वेस्टर हैं बजाज फाइनेंस के, उनके लिए भी अच्छा साइन है। तो कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और आगे और ग्रोथ देखने को मिलेगी। बस प्रॉब्लम RBI ने थोड़ी सी जताई है बजाज फाइनेंस को लेकर, तो इससे हमें शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर इस कंपनी को काफ़ी अट्रैक्टिव स्टॉक मान रहे हैं। खासकर जो ब्रोकरेज अपडेट हैं उनके द्वारा बजाज फाइनेंस को लॉन्ग टर्म का घोड़ा मान रहे हैं। तो ओवरऑल यही अपडेट है। बाकी देखो, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं है इस कंपनी को लेकर, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। लेकिन जो न्यूज़ और जो अपडेट्स थी वो मैं आपको इसी तरह से देता रहता हूँ कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या अपडेट और क्या न्यूज़ है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।